देवता भी असहाय हैं। वो तो राक्षसों का मर्दन करना जानते हैं, इतनी ऊंची सत्ता है वो। हम वैसे नहीं हो सकते, ऐसा ख्याल आता है। तो हमें लगता है हम बस पूजा कर लेते हैं और उनका आशीर्वाद मांग लेते हैं। दुष्टों का दमन हम भी कर सकते हैं, ये हमारे ख्याल में नहीं आता। तो मैंने सोचा कि जो स्त्रियां हैं, सतयुग की स्त्रियां, उनका हम वंदन करें। जैसे अहल्या है, अनसुईया है, अरुंधति है, मंदालसा है। मंदालसा ने तो जो है वो लोरी में आत्मज्ञान सिखाया। शुद्धोषी बुद्धोषी निरंजनोषी संसार माया पर वर्जतोषी संसार स्वप्नम त्यजमोह निद्रा मंदालसा वाक्य वाचपुत्रम। तो ब्रह्म ज्ञान देती थी भारत की नारियां लोरी में अपनी संतानों को। और अगर दो जने विद्वान शास्त्रार्थी एक दूसरे को कहते हैं कि मेरा सिद्धांत सही है, वो कहते हैं मेरा सिद्धांत सही है, उन दोनों में निर्णय करने वाली कोई भारत की स्त्री कितनी विदुषी होती होंगी वो, कि वो विद्वानों के बीच में निर्णय कर रही है कि पराजय किसकी हुई, जय किसकी हुई। तो मुझे लगा कि स्त्रियां जो चारों युग की हैं, उनका यहाँ पर एक बहुत बड़ा अनुभव वाले बनना चाहिए, ताकि भारत की स्त्रियों को लगे कि हम स्वयं सिद्धा हैं, हम कर सकती हैं, हमारे पास करने की सामर्थ्य है। और फिर एक और कारण था संगीता, बहुत अजीब लग सकता है ये बात, पर कहनी तो पड़ेगी कि जो हमारे एजुकेशन के हब हैं, उसमें जब हम अपनी भारत की पुत्रियों को सिगरेट के धुएं उड़ाते देखते हैं और एकदम बहुत ही मर्यादाहीन, एक होती है संगीता गंगा जो गहरी होती है ना, और एक होती है बरसाती नाला, वो उछला होता है। हम गंगा के गंगत्व के साथ जिए, हम बरसाती नाले की तरह उच्छृंखल हों, और हम स्वतंत्रता और उच्छृंखलता में फर्क ही ना समझें। मतलब अगर अनुशासित है तो वो हम शासित थोड़ी हैं। अनुशासित होना तो कितना सुंदर है। नदी अगर अनुशासित है दो किनारों के बीच में, तभी तो सागर को पाएगी, नहीं तो वो किसी तटों के किनारों को तोड़ेगी, किसी गांव में प्रवेश करेगी, उस गांव को ध्वस्त करेगी, बाढ़ बन जाएगी, कीचड़ बन जाएगी, लक्ष्य तो दूर हट जाएगा। तो मुझे लगता है कि भारत की स्त्री को, भारत की ललनाओं को, भारत की बालाओं को, भारत की पुत्रियों को एक दृष्टि होनी चाहिए कि भाई वो दुनिया की तरह हम नहीं हैं। हमारे जीवन का लक्ष्य उद्देश्य अलग है और जीवन की गहराई समझना जरूरी है। तुम ममता की मूर्ति भी हो, लेकिन वीरता की पर्याय भी हो। तुम्हें बच्चों की लोरी भी बनना है, वृद्धों की लाठी भी बनना है। तुम अपने हृदय से ममता को सुखा दोगी तो तुम रेगिस्तान की मरुधरा की सरस्वती नदी जैसी खो जाओगी। ये सारी चीजें देख के ना मुझे लगा हम कुछ तो अपनी पुत्रियों को अतीत की भारत की स्त्रियों का जीवन का प्रसाद दे दे, ऐसे आया जी। इस प्रोजेक्ट के कब तक पूरा होने की संभावना है? 2 साल लगेंगे जी। वो उसके अंदर 18 महीने उसके अंदर पुस्तकें भी होंगी उनके बारे में जानने के लिए? पुस्तकें होंगी, और वो बिल्कुल बहुत, आप सोचो संगीता 160 करोड़ का प्रोजेक्ट है। क्योंकि मेरी ऐसी कल्पना है कि प्राचीन सेट, जब आप सतयुग जाएं तो सतयुग को अनुभव करें, जब आप द्वापर जाएं तो आपको लगे कि द्वापर का परिवेश, और उसके बाद फिर मॉडर्न टेक्नोलॉजी होलो, ऐसे जैसे अरुंधति और वशिष्ठ जी, तो ये ऊपर से आसमान में एक तारे की तरह नीचे आएंगे, मनुष्य बन मानवी बन जाएंगे, इस तरह करके बहुत उसकी तकरीबन 1 घंटे की ये यात्रा रहेगी। तो इसको करने के लिए बहुत सामर्थ्य चाहिए, भारतवासियों का सहयोग चाहिए। मैं आपके माध्यम से ये भी कहना चाहती हूँ कि अगर कोई एक जना कोई संकल्प लेता तो सब लोग सहयोग की लकुटी लगाते हैं, तभी संकल्पों के गोवर्धन उठते। मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि आप अपना कोई ईमेल आईडी या आपका कोई फोन नंबर या आपका QR कोड जो है वो आप बताएं, ताकि हम उसे और जन जन तक पहुंचाएं और वो लोग आपको सहयोग करें, क्योंकि बूंद बूंद से सागर भरता है। हाँ संगीता, बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि इस संकल्प को तो सारे भारत को पूरा करना है। क्योंकि जैसे हम कहते हैं ना तेल बचाओ, जैसे हम कहते हैं हवा को शुद्ध रख लो, जैसे हम कहते हैं पानी को शुद्ध रख, इसी तरह
अपने धर्म की आभा, धर्म की जो ओज है, तेज है, स्त्री के जो जीवन की इतनी सुंदर कथा है। जी जी। तो अहल्या पत्थर बनकर प्रतीक्षा करती हैं श्री राम जी। का, और उनकी चरण रज पाके धन्य होती हैं। जी और जानकी होकर पीछे पीछे चुपचाप वनवास के कष्ट झेल लेती हैं। जी। और फिर त्रिदेवों को नन्हा बना के अपने वक्ष स्थल का दूध पिलाने की सामर्थ्य रखती हैं। सावित्री बनती है तो यमराज का रास्ता रोक लेती है। सत्यवान को के प्राणों को वापस लाने की सामर्थ्य उसमें है। कितना गौरवपूर्ण है। तो मैं सोचती थी संगीता कि अगर द्वापर की कुंती ने अपना प्रथम पुत्र छोड़ा है ना, त्यागना पड़ा, क्योंकि ऋषियों का वरदान भी श्राप से ज्यादा भारी था। जी। तो कलयुग की पन्नाधाई ने तो अपना पुत्र भारत के भविष्य के लिए त्यागा, बलिदान दिया। जी। वो द्वापर की कुंती के बलिदान से कम तो कलयुग की पन्ना का बलिदान नहीं है। सही। और अगर जानकी जी ने अग्नि की परीक्षाओं से गुजरी है, तो मेरे कलयुग की देवियां भी तो अपने सम्मान की रक्षा के लिए जौहर की आग में स्नान करती हैं। जी। तो क्यों हम भूले बैठे हैं? क्यों हमें ये सब करना नहीं चाहिए? तो अब ये संकल्प मन में आया भगवती की कृपा से। सर्व मंगला पीठम का यहाँ निर्माण हो रहा है। जी। आने वाली संतानों को हम बताएंगे कि भाई षट दर्शन क्या है, धर्म की विधा क्या है, संस्कृति और संस्कार और परंपरा के ताने बानों में वैज्ञानिकता कैसी है, क्योंकि उसमें वैज्ञानिक आधार है। मानसिक, बौद्धिक, भावनात्मक, आत्मिक और शारीरिक तल पे हमारा पोषण हमारा धर्म कैसे करता है। सारी प्रतिमाओं की प्रतीकात्मकता क्या है, 10 महाविद्याओं का रहस्य क्या है, दशावतार का रहस्य क्या है, वो सब यहाँ होने वाला है। जी। आप जिन बच्चों को लोगों ने, समाज ने ठुकरा दिया, आप उन्हें ये ऐसा नहीं है कि आप उनका लालन पोषण करिए, संस्कार देकर हमारा जो सनातन है उसको आप उनमें रचा बसा कर आप उनको घर दे रहे हैं।